नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है अनइवन स्किन टोन के बारे में। आपको अगर स्किन टोन जो है आपका वो खराब हो गया है, अनइवन है, मतलब कहीं कहीं पे डार्क पैचेस दिखते हैं, कहीं पे आपका नॉर्मल स्किन है, कहीं पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है। और आई एम श्योर है कि आप काफी सारी चीजें ट्राई करते रहेंगे, जैसे फेशियल्स है, कुछ सीरम्स है, वो आप लगाते हो, बट कहीं ना कहीं इसका आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आज के वीडियो में मैं वही बात करूंगी कि ये जो अनइवन स्किन टोन है उसका रूट कॉज क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या चीज करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो जड़ से सही हो जाए। सो आपको भी अगर स्किन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन, कोई भी प्रकार का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो फिर ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता गोयल पाटिल, मैं होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। सो अनइवन स्किन टोन, जैसे मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम काफी महिलाओं को है। और क्या होता है, जब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, ऊपर से हम कुछ लगा लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे पिगमेंटेशन है तो हम सीरम लगा लेते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं, या पार्लर में जाते हैं या सलून में जाते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और ऊपर से कोई ना कोई ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कुछ टाइम के लिए आपको आराम जरूर मिलता है, बट उसके बाद ये प्रॉब्लम वापस आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्किन में जो है अनइवन स्किन टोन या जो डार्कनेस है, डार्क पैचेस है या पिगमेंटेशन है, उसकी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला तो हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स में जब भी कोई भी बदलाव होता है या हॉर्मोन्स में कम ज्यादा होता है, तब वो हमारे स्किन पे अफेक्ट करता है। इसके लिए अनइवन स्किन टोन या हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे मेजर सिम्टम है। उसके अलावा पोल्यूशन, मतलब जो भी टॉक्सिन्स है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से भी हमारी त्वचा जो है वो खराब हो सकती है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बहुत सारे ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स है जो हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको उसकी कमी रहेगी तो भी आपको जो ये अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आप काफी ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो स्किन का एक जो अच्छा बैरियर है वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से भी आपके स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे या पिगमेंटेशन दिखने लग जाता है। तो अभी इसके होलिस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको इंटरनली या बहुत लंबे समय के लिए जड़ से ठीक करनी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है या कुछ पोषक तत्व है जो हमारे स्किन के हीलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप इंटरनली, मतलब आपके डाइट में ऐड करते हो, तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहला जो है वो है विटामिन सी। अभी विटामिन सी की जब बात आती है तब हमेशा हम विटामिन सी का सीरम सोचते हैं। तो कोई ऊपर से सीरम काम करता ही है, बट अगर आप अंदर से भी विटामिन सी लेते हो तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर स्किन में ग्लो चाहिए तो डेफिनेटली आपको विटामिन सी रिच फूड्स खाने चाहिए। तो जो पिगमेंटेशन आपको इंटरनली ठीक करना है, तो फिर विटामिन सी जरूर आप लीजिए। तो वो होता है सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर विटामिन सी होता है। लेमन, आंवला इसके अंदर होता है। उसके अलावा बहुत दूसरे भी सोर्सेस है, जैसे कि पपया, गुआवा, मतलब पेरू जो होता है, उसी के साथ शिमला मिर्ची। तो ये तीन जो सोर्सेस है वो बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी के। तो आपके डाइट में रेगुलरली कुछ ना कुछ इसमें से जरूर खाइए। फिर दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन ई। तो देखिए, कभी कभी ना स्किन इंटरनली डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपको विटामिन ई चाहिए होता है। स्पेशली वो डैमेज अगर सन से हुआ है, मतलब आप हमेशा सनलाइट में जाते हो और उसके वजह से आपका जो स्किन टोन अनइवन हुआ है, तो सन डैमेज को रिपेयर करने के लिए विटामिन ई जरूरी होता है। विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं हमारे स्किन के लिए, स्पेशली सन डैमेज से प्रिवेंट करना, मतलब आगे और ज्यादा सन से हमारी स्किन डैमेज ना हो उसके लिए, और उसी के साथ जो भी डैमेज आपके स्किन में हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए। इसके लिए रेगुलरली आपको विटामिन ई रिच फूड्स खाने चाहिए, और वो होता है आलमंड, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर सीड्स इसके अंदर। रेगुलरली आप ये चीजें भी खाइए। अगला जो है वो है जिंक। सो जिंक एक मिनरल है, बट स्किन के लिए बहुत एसेंशियल है। स्पेशली आपको अगर स्किन पे स्वेलिंग है, कहीं पे भी सूजन है, उसको कम करने के लिए, स्किन में रेडनेस है उसको कम करने के लिए, और स्किन का जो एक ऑयल प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए। स्किन का देखो एक नेचुरल ऑयल होता है और वो हमारे स्किन को ग्लो देता है। बट कभी कभी क्या होता है, जिंक की कमी हो जाती है, तब स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। काफी बार स्किन ज्यादा मात्रा में ऑयल बनाने लग जाती है, क्योंकि जिंक हमारे ऑयल ग्लैंड्स, मतलब जो भी सीबम ग्लैंड्स होते हैं, उनके फंक्शन के लिए जरूरी है। तो आपको अगर जिंक की कमी रहेगी तो ऑयल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट होते हैं, ज्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं।
और ऑयल ज्यादा बनने की वजह से भी स्कैल्प में या स्किन में भी इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के बाद स्किन जो है वो डार्क होने लग जाती है। आप हमेशा देखो कि जिनको भी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है उनकी स्किन बहुत ही डल दिखती है। तो आपको अगर ये ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल करना है तो जिंक वाले जो भी फूड्स है वो रेगुलरली लेने चाहिए। तो जिंक ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में रहता है, स्पेशली जो शेल फिश होते हैं जैसे कि क्रैब, प्रॉन्स, ऑयस्टर, इसके अंदर जिंक सबसे ज्यादा होता है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज है वो है पंपकिन सीड्स। तो आप 2 से 3 चम्मच पंपकिन सीड्स रेगुलरली जरूर लीजिए। उसके साथ चिकपीस या कुछ दालें होती है, स्पेशली जो मसूर की दाल होती है उसके अंदर भी जिंक होता है, तो आप ये चीजें ले सकते हो। फिर चौथा जो न्यूट्रिएंट है वो है ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत आवश्यक है। स्किन का एक हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए और स्किन में ग्लो देने के लिए ओमेगा 3 हमें चाहिए होता है। उसी के साथ स्किन का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी हुआ है, तो दोनों चीज में ओमेगा 3 जो है हमारे स्किन को मदद करता है। इसके लिए आपको रेगुलरली ओमेगा 3 रिच फूड्स भी लेने चाहिए। और ओमेगा 3 जो फूड्स में ज्यादा होता है वो है एग का जो येलो पार्ट है उसके अंदर। उसके अलावा जो भी फैटी फिश है उसके अंदर होता है। फिर फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और घी भी है, इसके अंदर भी ओमेगा 3 या हेल्दी फैट्स होते हैं। तो रेगुलरली ये चीजें आप जरूर लेना स्टार्ट करिए। तो ये तो हो गया इंटरनली। उसी के साथ आप कुछ डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स भी ले सकते हो जो स्किन का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और अंदर से स्किन को हील करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और वो ड्रिंक है आंवला, बीटरूट एंड कैरेट का जूस। सो ये तीनों चीज में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब चीजें होती है। और बीटरूट जो है हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप रेगुलरली अगर ये ड्रिंक लेते हो तो उसका भी आपकी स्किन को बहुत फायदा होगा। आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये ड्रिंक जरूर लीजिए। रोज लेते हो तो अच्छा ही है। स्पेशली अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो आप रोज भी ले सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी ले सकते हो। तो ये जो ड्रिंक है वो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक भी है, मतलब हमारे लीवर को भी हेल्दी रखता है और हमारे स्किन को भी बहुत हेल्दी रखता है। हमारा लीवर भी हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्किन के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने के लिए लीवर काम करता रहता है। तो इसके लिए लीवर को भी हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है अगर आपको हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो। फिर अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में, मतलब ऊपर से आपको क्या लगाना चाहिए। तो देखिए, ऊपर से लगाने के लिए आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। तो एलोवेरा जेल जो भी आपके घर में होता है, आप बाहर का भी ले सकते हो, बट आप हमेशा उसमें देखिए कि आप उसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा स्मेल नहीं है या ज्यादा केमिकल्स ऐड नहीं किए हैं। वैसे वाला जो भी बाहर का एलोवेरा जेल होता है वो आप यूज कर सकते हो। और उसी के साथ एक बहुत अच्छा नेचुरल सीरम मैं आपको बताऊंगी जो आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो है लिकोरिस, जिसको मुलेठी भी बोलते हैं। तो मुलेठी का एक्सट्रैक्ट आता है, वो आप जरूर स्किन पे लगाइए। उसको स्किन पे लगाने के लिए आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि स्किन में काफी बार उसे इरिटेशन हो सकता है। तो 2 वेज है जो इससे आप लगा सकते हो। एक तो कोई भी अगर अच्छा ऑयल है जो आपके स्किन को सूट करता है उसमें मिक्स करके आप लगाइए, या फिर सबसे अच्छा जो वे है वो है एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल के अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है लिक्विड एक्सट्रैक्ट के डालिए और उसको आपको रात में आपके फेस पे लगाना है, और फिर नेक्स्ट डे मतलब अगली सुबह फिर आपको फेस वॉश करना है। और ये चीज भी आप रेगुलरली करते हो तो उससे भी अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। उसी के साथ बहुत सारे होम्योपैथी में भी इंग्रेडिएंट्स है या होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो ऊपर से लगाई जाती है, जिससे त्वचा बहुत ही साफ होती है। तो हमारे क्लिनिक में भी हमने एक स्किन ब्राइटनिंग सीरम बनाया है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। एक तो उसके अंदर विटामिन सी है, फिर हमारी जो भी होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स है जैसे बर्बेरी सैक्रिफोलियम, कैलेंडुला है, विच हेजल, ये सारी बहुत ही अच्छी स्किन के लिए नेचुरल रेमेडीज है वो हमने ऐड किए हैं। और उसी के साथ लिकोरिस एक्सट्रैक्ट ये भी ऐड किया है। तो इससे क्या होता है, स्किन में आपको बहुत जल्दी फायदा देखने लग जाता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये जो सीरम है वो नेचुरल चीजों से बना है, इसके लिए इसके कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है। तो आपको भी अगर ये हमारा स्किन ब्राइटनिंग सीरम ट्राई करना है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, स्किन की अगर प्रॉब्लम है आपको तो आपको इंटरनल ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से। एक्सटर्नल भी लेना चाहिए बट इंटरनली आपका जो डाइट है वो सही रहे, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।